अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आहे एजुकेशन इन फोकस ऐं मां तव्हांजो होस्ट नवीद नाज़िम जतोई। नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असां एजुकेशन जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ इशूज़ खे मुख़्तलिफ़ जेके प्रॉब्लम्स उन्हनि खे डिस्कस कंदा आहियूं। अॼोके पंहिंजे प्रोग्राम में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। हिन वक़्त ताईं जेका सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो जेको किरदारु आहे तालीम जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जी तालीम जे हवाले सां उहा कीअं रहियो आहे। 1992 में जेको हिकिड़ो इदारो इस्टेब्लिश थियो आहे, तक़रीबन 14 साल थी विया आहिनि। 14 सालनि में कारकर्दगी खे कीअं था ॾिसनि ऐं बहितरी किथे अची सघे थी, प्रॉब्लम्स छा आहिनि, हिन सभु इशूज़ ते गुफ़्तगू था कयूं। अॼु मां सां गेस्ट मुंहिंजा मौजूदु आहिनि अज़ीज़ काबानी साहब। गुफ़्तगू सिलसिले खे अॻिते था ॿुधायूं ऐं साईं खां पुछूं था त सॼी सूरत हाल के जेके सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से है वो कीअं था ॾिसनि। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक जो ओवरऑल आप जो व्यू देखते हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से, वो आपकी नज़र में किस तरह का, ये जो सफ़र है 1992 से शुरू हुआ एज ऑटोनमस बॉडी और अब तक जब हम 2014 में हैं, तो इस पूरे सफ़र को अगर हम एक जो है बर्ड व्यू देखें तो उसका क्या देखेंगे आप? जी जैसे आपने कहा 1992 में फाउंडेशन का जो है वो क़याम अमल में आया था। 22 साल हो चुके हैं इस इदारे को वजूद में आए हुए। जब 1992 में ये इदारा वजूद में आया था तो प्रोफेसर अनीता ग़ुलाम अली मरहूमा वो जो है वो इसकी पहली मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी। और उस वक्त जो है वो प्रोफेसर अनीता को, जिनको हम सब लोग अनीता आपा कहते हैं, उन्हें जो है वो एक कमरा मिला था, 3 टांगों वाली एक मेज़ मिली थी और जो है वो उसके अलावा 1 या 2 स्टाफ के लोग मिले थे। ये सफ़र जो है वो वहाँ से शुरू हुआ। जो पहली इंडाउमेंट मनी थी 2.5 मिलियन की, वो भी जो है वो काफ़ी अरसे बाद मिली थी। कई माह तक जो है वो फाउंडेशन के स्टाफ को तनख्वाह भी नहीं मिली थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फाउंडेशन के तहत तकरीबन 2764 स्कूल चल रहे हैं। 3.5 लाख बच्चे इन स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। 8000 से ज़ायद असातिज़ा इन स्कूलों में पढ़ाते हैं। SEF के अपने जो है वो कराची के हेड ऑफिस से लेकर तमाम रीजन तक तकरीबन जो है वो 13 दफातर हैं। 500 से ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो SEF के साथ जो है वो वाबस्ता है। तो ज़ाहिर है इन 22 सालों में जो है वो एक बहुत लंबा सफ़र जो है वो फाउंडेशन ने तय किया है। और अच्छी बात यह है कि फ़ाउंडेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल चलाती है या सिर्फ स्कूलों को सपोर्ट करती है। फाउंडेशन जो है वो टेक्निकली भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसने तरक्की की है। हमारे पास जो है वो टीचर्स डेवलपमेंट के लिए जो है वो एक मखसूस जो है वो शोबा है, जिसको हम लर्निंग सपोर्ट यूनिट कहते हैं, जो असातिज़ा की पेशा वराना तरबियत करता है। उसके साथ साथ जो है वो निसाब को जो है वो पढ़ाने के जो तरीक़े हैं, तरीक़ा तदरीस जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो बेहतरी लाने के नए और जदीद तरीक़े जो है असातिज़ा को बताता है। उसके अलावा हमारे पास रिसर्च का शोबा है, मॉनिटरिंग का है, एडवोकेसी का है, पब्लिकेशन हमारी है, हमारा असेसमेंट, बच्चों के इंडिपेंडेंट इम्तिहान होते हैं जिससे हमें अपने इदारे में क्वालिटी का पता चलता है। SEF सूबे के अंदर जो है बहुत एक मुतहरिक इदारा है जो पॉलिसी साजी और दूसरे कामों में भी जो है वो बहुत जो है वो पेश है। 2.5 मिलियन से आपने स्टार्ट लिया जब अनीता आपा थी, अब क्या सिचुएशन है? 2215 मिलियन 2215 मिलियन, ठीक है, मतलब तकरीबन जो 2 बिलियन 2.5 बिलियन 2.2 बिलियन 2 अरब से ज़ायद जो है वो इसका बजट है। और ये सालाना है। अब ये एक अलग बात है कि पूरा मिलता है या नहीं, सही, लेकिन जो है वो ये बजट है और इसका एक बड़ा हिस्सा हमें मिल भी जाता है। लेकिन पूरा मिलना इसलिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत फ़ंड्स आते हैं, तो अगर एक प्रोग्राम का फ़ंड पूरा आ रहा है दूसरे का नहीं आ रहा है तो वो प्रोग्राम जो है वो मुतासिर। अच्छा सर, एक सवाल जो एक जनरल हमारी जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले और अक्सर लोग पूछते भी हैं, SEF जो है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, कोई काम करने वाली जो बहुत सारी इस रीजन में NGOs हैं, उससे डिफरेंट किस तरह है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखें, SEF बुनियादी तौर पे कोई NGO नहीं है। SEF हुकूमत सिंध का एक इदारा है। हम जो है वो नीम सरकारी इदारा, सेमाई जो है वो ऑटोनमस इदारा है। हम फुली ऑटोनमस नहीं है, सेमाई ऑटोनमस है। SEF का जो मैंडेट है उसको समझना ज़रूरी है। SEF का बुनियादी जो मैंडेट है वो उन इलाकों में तालीम को पहुंचाना है या तालीम की रसाई को मुमकिन बनाना है जहां बच्चों को तालीम जो है वो मुयस्सर नहीं है। न तो सरकारी शोबे के ज़रिए मुयस्सर है, न निजी शोबे के ज़रिए। तो अगर बच्चों को वहाँ तालीम मुयस्सर नहीं है तो वहाँ तक रसाई मुमकिन बनाना, ये SEF का मैंडेट।
और इसके लिए चूँकि हम जो है वो नीम सरकारी इदारा है, तो हमारे पास जो है वो एक गुंजाइश है कि हम नए, जिसको हम कहते हैं जिद्दत के साथ नए मॉडल्स लेकर आएँ और उसके तहत जो है वो हम स्कूल चलाएँ। तो SCF NGO नहीं है, लेकिन NGOs को सपोर्ट करती है ऐसे इलाकों में स्कूल खोलने के लिए जहां स्कूल नहीं है या जहां बच्चों तक तालीम की रसाई नहीं है। ठीक सर, ये थोड़ी सी जो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मुझसे गलती हुई वो मैं 14 साल की कैलकुलेशन कर गया, 22 साल हो गए जी, तो जी मैं उसके लिए प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। मैं अब वापस आते हैं, जब अब हम 22 साल की बात कर रहे हैं, आपने एक पूरा सफ़र गिनाया जिसमें आपने 2764 स्कूल आपने बताया आपके अब रन हो रहे हैं, तकरीबन 3 लाख बच्चे हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पास आउट हो चुके होंगे। सर मैं पूछना ये चाहूँगा 22 साल में ये इस वक्त की जो कारकर्दगी है जो आप मुझे इस वक्त गिनवा रहे हैं, और जब हम बजट के हिसाब से 2.5 मिलियन से स्टार्ट हुए थे और हम तकरीबन 2.5 बिलियन पे जाके पहुंच गए हैं, तो ये जो बजट का डिफरेंस है ये तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है 2.5 मिलियन से बिलियन का। लेकिन वो जो हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं कि इतना जो कुछ अभी हमें जो अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया हो उसके हवाले से लग रहा है कि वाकई ऐसी आपने कुछ काम किया हो? देखें, 2 चीज़ें हैं जतोई साहब। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे या मेरी टीम से पूछेंगे तो हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि हम मुतमईन हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक तो अभी सफ़र शुरू है। कौन कहेगा कि मुतमईन है? मुझे आप ये बताएं, कौन इस वक्त आप समझते हैं कि कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी थर्ड पार्टी, कोई ऐसी ऑडिट वो जो कहेगी कि हाँ SCF का काम जो है मुतमईन हो? जी प्लीज़। आपने पहला सवाल मुझसे किया, ठीक है, क्योंकि अगर हम मुतमईन हो गए तो वहाँ इदारा रुक गया। ठीक है ना, हमें तो अभी और आगे जाना है। अभी इस वक्त 3.5 लाख बच्चे हैं। अब अगले साल हम यही प्रपोजल अपने बोर्ड को, वज़ीर आला को देने जा रहे हैं कि अगले साल हम टारगेट बनाना चाह रहे हैं 5 लाख बच्चे और 3 सालों के अंदर 10 लाख बच्चे, और हम ये काम कर सकते हैं, इसमें हमें कॉन्फिडेंस है। वो वजह भी मैं आपको बताऊँ। आपका सवाल कौन मुतमईन है, ठीक है, हमारे काम से सबसे ज़्यादा मुतमईन वो है जिसके लिए हम काम करते हैं। हुकूमत सन नहीं जी, वो बच्चे जिनका तालीम आईनी और इंसानी हक है, ठीक है। हमने उन इलाकों में स्कूल चलवा के खोल के दिखाए हैं जहाँ स्कूल मुमकिन नहीं है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि अपने स्कूलों के बारे में मैं कोई राय ना दूँ, एक खुद मुख्तार बॉडी बने जो उन इलाकों में जाए और जाके देखे कि वाकई स्कूल है और स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि इस वक्त SCF के स्कूल 60% से ज़ायद स्कूल ऐसे इलाकों में हैं जहाँ आपको स्कूल तो दूर की बात, आबादी भी ढूंढने में मुश्किल होगी। और आप जब सफ़र करते जाएंगे तो के साथ ये तो प्लस पॉइंट नहीं हुआ, ये प्लस पॉइंट नहीं हुआ, आता हूँ जी। जब आप सफ़र करते हुए जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ अब आबादी ख़त्म हो गई है, यहाँ एक दुनिया ख़त्म हो गई, ठीक है ना, लेकिन वहाँ आपको पक्के रोड भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वहाँ जब आप आगे जाएंगे तो आपको दूर जाके जो है वो आबादी कुछ नज़र आएगी और वहाँ भी SCF का स्कूल नज़र। हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि जहाँ तालीम लोगों, यहाँ ना कभी प्राइवेट सेक्टर जाता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ जाएगा जहाँ मुनाफा होगा, ठीक है ना। वो कम्युनिटी तो गुर्बत की उस कैफियत में है कि वो तो जो है वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरत है, 3 वक्त की जो रिस्क है, उस पर भी समझौता करने पे मजबूर है, तन पे 2 कपड़ों पे भी समझौता करने पे मजबूर। तो प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ कभी नहीं जाएगा। सरकार इतने दूर तक जो है वो कभी कभी नहीं पहुँच पाती, ठीक है। उसकी अपनी उसको तकरीबन 2 मिलियन चाहिए पहले बिल्डिंग रेस करने की, ठीक है। तो हम वहाँ सरकार के पास तो बिल्डिंगें बहुत हैं, वो पहली थर्ड पार्टी की बात थी। जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, एक प्रोग्राम PPRS कहलाता है जी, जिसमें आपको 4000 स्कूल खोलने थे। 4000 नहीं, इसके अंदर हमें 1000 स्कूल खोलने थे, जिसमें 650 खुल चुके हैं, ठीक। और अब हम उसके अंदर, अगर मुझे इजाजत दें मैं मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, फिर मैं आपसे डिटेल से इस पर जवाब लेता हूँ। जरूर, ठीक। नाज़रीन, कोई मुख्तसर ब्रेक था वटाऊँ गुफ्तगू सिलसिले के अंदर ब्रेक खां पोकते वधाईंदा से तव्हां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले के अॻिते था वधायूं। असां सां मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन अज़ीज़ काबानी साहब मौजूद आहिनि। ब्रेक ते वञण खां पहिरियों अज़ीज़ काबानी साहब जेकॾहिं असांखे ॿुधाइनि पिया त जेका थर्ड पार्टी जी जेकॾहिं असां ॾिसूं त जाइज़ो हुन जो जेको आहे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जे हवाले सां हू छा थो चवे, त अचो त ब्रेक खां पोइ वापसि हिन सिलसिले खे अॻिते वधायूं। जी सर, आप फरमा रहे थे कि जो थर्ड पार्टी की वैल्यूएशन है वो क्या है इस बारे में? अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो बच्चे जो बेनिफिशरी है, ठीक है, उनको स्कूल जो है वो मिले। दूसरी बात ये है कि हमारे स्कूल जो है वो उसके अंदर एक कॉम्पोनेंट क्वालिटी का भी, जिस पे मैं आगे बात करूँगा, लेकिन हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। जी सर। ठीक है, पहला था एक्सेस, बच्चों को रसाई हो, दूसरा थी क्वालिटी, तीसरी थी कॉस्ट इफेक्टिविटी।
जी। ठीक है, कि कम पैसा खर्च करके जो है वो हम बेहतर तालीम दें। तो हमारे स्कूलों में न सिर्फ ये कि जी एक्सेस क्वालिटी को भी हम जहन में रखते हैं। थर्ड पार्टी पे मैं ये बता रहा था कि जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था PPRS, तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने एक रिसर्च की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी और रैंड स्कूल के साथ मिलके। ये भी अमेरिका के अंदर है, रैंड स्कूल। और उस रिसर्च के जो रिज़ल्ट थे वो आई थिंक सिंध के लिए बड़ी प्राइड की बात है। उन्होंने कहा था कि जो SCF का प्रोग्राम है ये PPRS, ये जो है वो पार्टिसिपेशन यानी बच्चों की शिरकत और क्वालिटी के लिहाज से न सिर्फ ये कि जो है वो सिंध के अंदर एक बेहतरीन प्रोग्राम है, बल्कि उस वक्त उन्होंने दुनिया में जितने प्रोग्राम कवर किए थे रिसर्च के थे उनमें सबसे अच्छे रिजल्ट जो है वो उसके थे। तो ये एक बहुत हौसला अफजा बात थी जिसने हमें बहुत, ये जो है वो बात है 2009-10 की ये रिसर्च स्टडी है, ठीक है। तो इसने हमें बहुत हौसला दिया था कि हम जो है वो अब बहुत ज़्यादा लग के इस पर जो है वो काम करें, क्योंकि लेकिन अगर मैंने पहले जैसे बात की कि अभी हमारे लिए हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि हमने ये अहद किया था कि जो है वो इदारे में कि हम जो है वो तकरीबन सिंध के अंदर 1000 तमाम प्रोग्रामों को मिलाकर मॉडल स्कूल्स बना के दिखाएंगे उन इलाकों में जहाँ स्कूल का तस्वुर नहीं। ठीक है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम कराची में आपको मॉडल स्कूल बना के दिखाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हम हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर में बना, उन इलाकों के अंदर जहाँ जो है वो स्कूल का तस्वुर नहीं, जो शायद कभी आपके ट्रैवल प्लान के अंदर आते ही नहीं वो इलाके, वो इतने दूर दराज अंदर इलाके। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल थर हो गया, जो है वो ठट्टा के जो इलाके हैं चोर जमाली, और उससे आगे आप चलते पूरा कोस्टल बेल्ट जो है उनका है, गोरा बंदर और वो सारे इलाके, वो सारे इलाके ले लें, या आप थरपारकर ले लें, या आप सांगड़ के जो है वो खिपरों से आगे के इलाके ले लें, 0 पॉइंट ले लें जहाँ पे जो है वो जो इंडिया बॉर्डर के साथ लगता है, या आप जो है वो खैरपुर की तरफ जो है वो शुमाली सिंध की तरफ आप जो है वो फैज़गंज, नारा, ये सारे इलाके जो भी इलाके हमने वहाँ इन इलाकों में जो है वो हमारा टारगेट था। और बाकी स्कूल्स जो है वो कम से कम जो है वो जो प्राइवेट स्कूल उस मयार पे चलते हैं, यानी लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल, उनके मयार के हम बना कर, ये हमारा टारगेट है। अभी ये टारगेट अचीव करने के लिए हमें अभी बहुत काम करना है, क्योंकि ये जो है वो टारगेट नहीं है जो 1 साल या 2 साल में हो जाए, क्योंकि आप 500 स्कूल तो 2 साल में शायद खोल लें, लेकिन 500 स्कूलों को मयारी स्कूल बनाने के लिए आपको 2 दहाई या 1 दहाई चाहिए। ठीक है, 2 दहाइयों में 2764 स्कूल में से कितने स्कूल आप समझते हैं कि बड़े मयारी स्कूल हैं आपके पास? अब इस वक्त जो हमारे पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ये मोहताद अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि इस पर काम चल रहा है, स्कूल कैटेगराइजेशन का काम SCF में चल रहा है, कम से कम हमारे पास 300 स्कूल, कम से कम बता रहा हूँ, इंतहाई मयारी स्कूल है। 2764 में से 2764 में से जो कम से कम हैं वो 300 हैं जिनके बारे में आपको एतमाद है कि वो मयारी हैं, जो 24 आवर्स, मतलब जब आप विज़िट करने जब भी जाएं, 24 आवर्स तो नहीं लेकिन स्कूल टाइमिंग जब भी हैं वो स्कूल खुले हुए मिलेंगे, वहाँ पे बाकायदा पढ़ाई हो रही होगी, वहाँ पे बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे होंगे, और उनकी जो क्लास के जो बारे में बताया गया वो कोर्स के बारे में वो उसी तरह चल रहा होगा। आप 300 के बारे में ये बात श्योरिटी से कह सकते हैं? ये मयार नहीं है, ये तो हमारे 1000, 1500, 2000 स्कूल इस तरह चल रहे हैं कि जहाँ आप जाएंगे स्कूल खुला भी मिलेगा, कोर्स भी पढ़ाया जा रहा होगा, टीचर भी हो रहा। मयार ये है कि जब आप उस स्कूल का मुकम्मल जायजा लेंगे, बच्चों की सीखने के अमल से लेकर उस स्कूल की इमारत तक, तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि ये स्कूल वाकई किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। हमारी मयार की डेफिनेशन वो है। जो आप बता रहे हैं उस पर तो हमारे तकरीबन 1500 पौने 2000 स्कूल तो आपको फुल्ली फंक्शनल मिलेंगे, कोर्स पढ़ाया जा रहा है, टीचर मिलेगा, बच्चों से किताब उठा के पूछेंगे वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी देंगे। 2 पॉइंट जो अब जो हमारा बजट है उसके बाद 2764 स्कूलों में से 1000-1500 स्कूल ऐसे होंगे जो फुली फंक्शनल मिलेंगे, यानी हम 2764 के बारे में 100% कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो 100% फंक्शन मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने आपके जो मयार की तारीफ थी ना उसके हिसाब से मैंने आपको बताया जी। अब मैं फंक्शनल की बात कर रहा हूँ। फंक्शनल हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 90% स्कूल फंक्शनल, 10% स्कूल फंक्शनल, 10% नहीं है। वो नहीं हो सकते, पूछे क्यों? वो उसका कोई क्या सबब है जी सर? हाँ, उसका जवाब बहुत सादा है, उसके 2 जवाब है। एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हमें कभी भी मुकम्मल फंड नहीं मिले। ठीक। पिछले साल 50% फंड हमारे 3 बड़े प्रोग्राम्स के काटे गए बगैर किसी वजह के। हमसे कभी कोई वजह नहीं बताई गई, वो आपको पता है वहाँ वजह नहीं बताई जाती। ठीक है ना। अच्छा, अब ये स्कूल जो है, गौरतलब बात ये है कि ये मुकम्मल तौर पे इन्हसार करते हैं हमारी माली मदद पे।
इनको इजाज़त नहीं है, फ़ीस नहीं ले सकते। हर स्कूल के बाहर हमने बोर्ड लगाया है कि यहाँ फ्री तालीम दी जाती है हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन उसका वो है। और अगर ये शख्स आपसे पैसा मांगता है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आप हमसे रब्ता करें, फ्री है जी। जब वो हम पर मुकम्मल इन्हसार करते हैं और जब उन्हें पैसा नहीं मिलता तो दे स्ट्रगल टू सर्वाइव। अच्छा, उसमें जो बड़े स्कूल है वो सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि हम देते हैं पर चाइल्ड सब्सिडी, ठीक है। तो बड़े स्कूल, छोटे स्कूल है जो कि उनके पास सेविंग नहीं बचती, तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम उन स्कूलों को दोबारा रिवाइव करवाते क्योंकि हम स्कूलों को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये वजह है कि उसमें से 10% स्कूल जो, दूसरी एक वजह है वो है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जिसको आप कहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अक्सर स्कूल, जब दरिया अपना रुख चेंज करता है तो कम्युनिटीज़ डिसलोकेट होती है, बिल्डिंग ढह जाती है, इमारतें जो है वो वहाँ नहीं रहती। तीसरा बड़ा मसला है कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट और लॉ एंड ऑर्डर। और आपको पता है अंदरून सिंध का तनाजुर को आप मुझसे बेहतर समझते हैं। एक जगह अगर 2 कबाइल के लोग हैं, कम्युनिटी की सेटलमेंट है, ठीक है, हमारे पास अगर 70 बच्चे हैं जिसमें से 50 बच्चे एक कम्युनिटी से आ रहे हैं, 20 बच्चे एक कम्युनिटी से आ रहे हैं, टीचर एक और, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने अपने बच्चे बैठा लिए टीचर। सो इन अदर वर्ड्स 100% अचीव नहीं हो सकता। वो तो हालात वो ऐसे हैं कि वो आपको, जिसको हम कहते हैं ना ऑन गोइंग, उस पर आपको मुसलसल काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप 90% के बारे में तो मुतमईन हो सकते हैं कि जब सुबह उठेंगे तो जैसे चल रहे हैं चलेंगे। यानी लेकिन चलें सर 90% पे ले लेते हैं, यानी किसी दिन हम या हमारे जो एजुकेशन के हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, अगर वो किसी दिन कैमरा और माइक लेके आपके जो स्कूल हैं 2764 में से किसी भी स्कूल में जाएं तो 90% जो है आपको हमें फंक्शन मिलेंगे। ये इस बारे में कंफर्मेशन है, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं। चलें सर, ठीक है, मूव ऑन करते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पर मैं भी चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा ये सारी जब देखी तो उस पर प्रॉब्लम्स हमें नज़र आई कि ये एक आपने डिस्टेंस रखा हुआ है मिनिमम, कि जिस डिस्टेंस के बीच ये जो डिस्टेंस होगा उसके दरमियान हमें स्कूल्स खोलने होंगे, कम से कम एक मिनिमम डिस्टेंस है कोई? ये है कितना है सर? 1.5 किलोमीटर एवरेज है। 1.5 किलोमीटर सेकेंडरी के लिए फिर वेरी करता है। ठीक है, 2764 में आप क्या समझते हैं कि ये इस क्राइटेरिया को मैंने वो रखा गया है या कहीं पे कंप्रोमाइज़ हुआ है? ये सबसे हसास सवाल है जो अक्सर फाउंडेशन पे किया जाता है और तनकीद भी की जाती है, ठीक है जी। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं जो कि बड़ी अहम है, जो लोगों को पता होनी चाहिए। हमने ये आगे तजवीज़ दी है कि अगले साल से, अगले कम कर दिया जाए एकेडमिक ईयर से, हम जो है वो लोकेलिटी के पीछे यानी इलाके के पीछे नहीं जाएंगे, हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के पीछे जाएंगे। अगर एक इलाके में 6 स्कूल है और अभी भी 70 बच्चे स्कूल के बाहर है तो हम वहाँ स्कूल खोलेंगे। ये हमने तजवीज़ दी है, ये हम अपने बोर्ड में लेके जा रहे हैं। उम्मीद है पूरी हो, क्योंकि हमने टारगेट 3 साल में, मैंने आपको कहा, 1 मिलियन बच्चों का बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि हम कर सकते हैं। अगर हम 3.5 लाख बच्चे और उन इलाकों में ला सकते हैं जहाँ स्कूल का तस्वर ही नहीं है। जब आप ठीक है, इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैं मादत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो 3 लाख बच्चे आप लाए हैं, ये सिर्फ इनरोलमेंट का रेट है कि इनरोलमेंट हो गए, दैट्स ऑल, जान छुट्टी? सर हम इनरोलमेंट को कहाँ मानने वाले लोग हैं? हमने कहा ना, हम खपती लोग हैं, हम हेड काउंट पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे गिनते हैं। तो ये 3 लाख वो बच्चे हैं जो रोज स्कूल आते हैं, सही। यानी अब आप जो 10 लाख की तरफ लेके जा रहे हैं वो एनरोलमेंट का टारगेट नहीं है, सिर्फ एनरोलमेंट नहीं, हेड काउंट है, स्कूल में बच्चा होना चाहिए, ठीक है। अब अपनी वो जो लोकेलिटी वाली बात कर रहे थे, ये बिल्कुल जो है वो ये। अच्छा, लोकेलिटी का मामला क्या हुआ था? हमने 2008-9 में जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने जो है वो उस वक्त वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक पहला प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ इस मॉडल पे। तो उस वक्त हमने इंट्रोड्यूस करवाया विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक जीपीएस डिवाइस, ठीक है जी। अच्छा, जीपीएस के अंदर होता ये है कि आप कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, वो सैटेलाइट से लिंक, जी वो तो बिल्कुल आपको पूरा, जी ठीक है, वो आपको पूरा तरीक़ेकार, अब तो बहुत आम हो गया, तो मोबाइल की तस्वीरों में भी जीपीएस है। अच्छा, उस ज़माने में हुआ ये कि जो है वो तस्वीरें जो है वो जब इन्होंने कोऑर्डिनेट्स लिए तो पहली बार कुछ रिसर्च फर्म्स जो इंडिपेंडेंट होती है, हम नहीं होते, उनसे गलतियाँ हुई, ठीक है जी। और उसकी वजह से बहुत सारे स्कूल जो है वो, इसी तरह ILP उसके नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, लोगों को शायद इतनी हम-आहंगी नहीं थी उसको इस्तेमाल करने के, उस कॉन्सेप्ट को। दूसरा मसला जो हुआ जिसकी वजह से गलती हुई, वो जब ये कम्युनिटी में इन्होंने सर्वे किया कि जी स्कूल है, तो चूँकि सरकारी स्कूल आपको पता है कुछ सालों से बंद है, ठीक है, तो कम्युनिटी ने आउटराइटली कहा कि जी नहीं, स्कूल नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से ये गलती से स्कूल खुले, लेकिन PPRS प्रोग्राम के फेज़ 3 के हमने 70 स्कूल जो है बंद भी किए इसी वजह से, ठीक है जी।
अब हमने हुकूमत सिंध से बात की, पेचो साहब से, मिनिस्टर साहब से, हमने कहा देखें सूरत हाल बड़ी गंभीर है, आपका सरकारी स्कूल बेशक वहाँ मौजूद है, नहीं चल रहा 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, ठीक है, लेकिन आप उसको क्लोज डिक्लेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि उसकी अपनी वजूहत है, जो भी है वो मैं उस पर नहीं जाता, ठीक है। हमने कहा आप एक मेहरबानी करें, जो स्कूल 3 एकेडमिक ईयर से बंद है वहाँ आप हमें अपना स्कूल खोलने की इजाज़त दें। उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह आप खोलें, ठीक है। अब जो है ये सूरत हाल इस साल से और कम हो गई है क्योंकि अब जहाँ और अभी रिसेंटली कुछ स्कूल जो सेलेक्ट हुए उनके 2-3 स्कूल थे, लेकिन हमने सर्वे किया, आरएसयू का ज़िली इदारा एलएसयू उसने सर्वे किया, सब ने कंफर्म किया कि ये स्कूल नहीं चल रहे हैं सालों से, अब वहाँ जो है वो हमारे स्कूल खुलने जा। ठीक है, चलें, आपने गवर्नमेंट को एक विंडो दे दी कि वो और जहाँ स्कूल बंद है वो काम ना करें, ठीक है, वो स्कूल बंद रहते हैं, आपको दे दें कि हाँ आप तुम कर लो, वो आपने एक उनको हमने ये एग्जैक्टली क्योंकि देखें उनकी इनएफिशिएंसी में आपने थोड़ा सा एडप्ट कर दिया। देखिए मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि जो है वो मैं उस जगह नहीं हूँ कि मैं गवर्नमेंट के या जो है वो आई डोंट मीन कि आप उनकी तरफ से कोई वो करें, ठीक है सर। अच्छा सर, एक जो आपने अभी फरमाया कि आपकी जो स्कूल है उसमें क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, उसमें जो सिलेबस की बात है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, शायद जितना मैंने अभी तक देखा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि जब आप लाड़काना की बात करते हैं, किसी गाँव की बात करते हैं, या आप थर की अभी मिसाल दे रहे थे, या आप ठट्टा की मिसाल दे रहे थे कि वहाँ पे आपने स्कूल खोले हैं जहाँ पे आबादी ही नहीं है, जहाँ पे आबादी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे आपको लगता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो हमारा सिलेबस है, बुक्स है, वो पढ़ाने के लिए आपको रिक्वायर्ड जो है वो जो है टीचर्स मिल जाते होंगे? मैं एक सवाल आपसे करूँ, आपको ऐसा लगता है कि उन इलाकों में एक बच्चा और जो है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एक बच्चा, दोनों की फितरी जहानत में कोई कमी है? नहीं सर, फितरी जहानत की में कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, दैट्स द प्लस पॉइंट। ये वो जगह थी जहाँ से उम्मीद जागी थी। हुआ ये था कि प्रोफेसर अनीता ने, हमने ये बड़ा डिस्कस किया इंटरनली, हमारे यहाँ डिस्कस बहुत होती है चीज़ें। अगर इजाज़त दें तो मैं एक मुख्तसर ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं ब्रेक ले लूँ फिर वापस आता हूँ। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक था, वापस अच्छी सिलसिले के अक्ते था तां कर रहे हो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो तो गुफ्तगू सिलसिले के इख्तिताम रहे हूँ। असां सां मौजूद हैं अज़ीज़ कबानी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर आहिनि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का। जी सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे और आप फरमा रहे थे कि जो बच्चों का लेवल है, जहनी तौर पे लेवल है, वो बराबर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मैं बात कर रहा था आपसे। सीखने की सलाहियत वहाँ मौजूद है, मसला टीचर का, ठीक है ना। अब जब हमने ये फैसला किया तो जो है वो हमने जिस बात पे फ़ैसला किया वो इस बात पे फ़ैसला किया, जब हमने इस मामले पे बहस की प्रोफेसर अनीता के साथ, तो उनका कहना ये था कि 2 चीज़ें, एक तो ये कि बच्चों के अंदर सीखने की सलाहियत है, उनका एक जुमला था कि जो चमक यहाँ के बच्चों की आंखों में वही आपको वहाँ नज़र आई। दूसरा ये कि असातिज़ा के अंदर भी सीखने की सलाहियत अगर उनके साथ मेहनत की जाए, क्योंकि जो लोग ये निसाब पढ़ाते हैं वो किसी और जो है वो सैयारे से नहीं आते, वो हमारी दुनिया के लोग होते हैं। हम उनके साथ मेहनत करें, उनको जो है सिखाएं, भले वो अपनी ज़बान में सिखाएं, लेकिन जो है जब बच्चे खुद कंटेंट को देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी इम्प्रूवमेंट जो है वो होगी। अब ये उनका एक मफरूज़ा था जिसमें हमने ये निसाब मुतारिफ़ करवाया। हमने असातिज़ा के साथ बहुत मेहनत की, हर साल तकरीबन जो है वो 3 से 4 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं असातिज़ा की तरबियत पे। 8 डेज़ की 3 डेज़ की ट्रेनिंग पे, 8 डेज़ 3 डेज़ FSV, जब हम जो है वो उनके स्कूलों में जाके उनको जो है वो उनकी मेंटरिंग करते हैं, ठीक है ना। अब हम जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी शुरू करवा रहे हैं। मैं आपसे माजरत के साथ और एहतराम से पूछना चाहूँगा, 8-10 दिन की ट्रेनिंग के बाद तो शायद मैं भी ऑक्सफोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ा सकता सर? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, 8-10 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है, उसका पूरा एक फॉलोअप होता है जिसको हम कहते हैं फील्ड सपोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे लोग जाते हैं और उसके बाद उनके रिफ्रेशर्स होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमसे, वो तो मैं भी आपकी बात बिल्कुल कि 8 दिन में कोई आम आदमी टीचर नहीं बनता, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी खासतौर पे जब वो मैट्रिक पास टीचर हो, मैट्रिक पास 8वीं पास टीचर हो, तो फिर हम उससे ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ाना जी, उसको 8 दिन की ट्रेनिंग के बाद कहना ये है कि हम भी दोबारा पढ़ रहे हैं जी। अच्छी चीज़ ये है कि हमारी भी जो है ये लगता नहीं है आपको, मतलब जेन्युइनली देखा जाए, अपने मफरूज़े की बात की बुनियाद पे तो आप आगे बढ़ा रहे हैं, जेन्युइनली देखा जाए तो देखता नहीं है कि थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ है जो अब तक डिलीवर नहीं कर पाई है? नहीं, इसलिए नहीं लगता है कि ठीक है मैं ये, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड्स बहुत हाई जो हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, हम तो चाहते ही कुछ और है, लेकिन अब तक जो असेसमेंट के रिजल्ट, चाहत और हकीकत में तो फ़र्क है, चाहत और हकीकत में, यही मैं कह, लेकिन
चाहत और हकीकत के दरमियान जो रास्ता है वही ज़िंदगी है ना, वरना तो कुछ नहीं रहेगा। उसके लिए तो सर मैं समझता हूँ अगर हमें कोई 2.5 बिलियन से हम कोई 200.5 बिलियन पे जाएं और तब जाके बोलें कि हमारी चाहत अचीव हुई है, तो शायद तब तो मुमकिन नहीं नहीं, इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है ना यार, जितना आपके पास वसाइल हैं उसको भी अगर आप अक्लमंदी से खर्च करें तो बहुत कुछ। तो ठीक है, मैं आपको सिर्फ आखिरी जवाब, बच्चों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो रहे हैं, रिजल्ट बताते हैं कि चीज़ अचीव हो रही है। रिजल्ट से आप मुतमईन हैं बच्चों के, और जो बच्चे अब जो वो आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि हमारे पास स्कूलों चलें सर इसी बात से एक बात ले लेता हूँ, कितने बच्चे अब जो हैं हमारे, आपने जो अब तक ये 22 साल में पढ़ा है माशाल्लाह, बच्चे अब अगर 22 साल के उसमें लिया जाए तो आपके पास कोई डायरेक्टरी है कि बच्चे पढ़ के कोई जो है वो अच्छे इदारों में चले गए या उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन ऐसी? एक दो एग्जांपल्स तो हमारे पास हैं, जैसे हमारे जो कम्युनिटी स्कूल, एक दो तो आउट ऑफ वे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं सर। नहीं, एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसालों की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे कम्युनिटी स्कूल्स थे 2007 से पहले, तो उसके अंदर जो है वो बड़ा वाज़ेह था कि जो है वो जब बच्चों ने जो है वो 5वीं किया फिर 8वीं किया, तो उनमें से बहुत सारी बच्चियां उन्हीं स्कूलों में टीचर्स लगी, ठीक है ना। उनमें से कुछ ने फिर आगे मैट्रिक इंटर, जहाँ जो उनके हालात ने उनको इजाज़त दी। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, हमारा टारगेट हमेशा प्राइमरी रहा। जी बिल्कुल, प्राइमरी रहा, ठीक है। तो ये मैं इसको बताऊं, इसको ज़हन में रखना चाहिए कि 5वीं के बाद जो है वो, जब वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि 5वीं के बाद कोई 6वीं में अच्छे स्कूलों में चले आते हैं, जब एक, क्योंकि तालीम की बुनियाद समझी जाती है ना प्राइमरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, मुझे कैसे पता चलता है कि चले जाए। जैसे ही वो हमारे यहाँ से प्राइमरी पास करते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर हम पे किस बात का आता है कि जी आप सर्टिफिकेट इशू करें, उनको आगे दाखिला चाहिए, ठीक है ना। तो वो हमारे पास तो बिल्कुल है कि वो बच्चे आगे भी जा रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं या नहीं, या कॉलेजेस तक पहुंच, ये एक जो है वो है जिसके अंदर, लेकिन हमें इतना पता है कि वो 8वीं 10वीं तक तो वो जाते हैं। अब हमारा ILP प्रोग्राम में तो सेकेंडरी तक की प्रोविजन भी है। ठीक, और ठीक, मैं बस क्विकली थोड़े से कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चाहूँगा कि हम थोड़ा सा उसको रैप अप की तरफ हैं, क्योंकि तो मैं ये टीचर्स की जो सैलरीज जो दी जाती हैं उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डिलेड सैलरीज हैं, 3-3, 4-4 महीने का डिफरेंस आ जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए कि जिस प्रोग्राम में हमें गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है वहाँ तो कभी डिले नहीं होती, जहाँ हमें पैसा नहीं मिलता है वहाँ ये मजबूरी है। हमने 2012 की बोर्ड मीटिंग में बहुत दरख्वास्त की थी कि आप हमें इंडाउमेंट दे दें, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था 5 अरब रुपए की इंडाउमेंट अप्रूव। उसका ओनली पर्पज़ ये था कि सिर्फ टीचर्स सैलरी टाइम पे पहुँचे, क्योंकि अगर आपको किसी स्कूल का अगर बेड़ा गर्क करना है तो आप टीचरों को डीमोटिवेट कर दें, जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन बदकिस्मती से उसमें हमें कुछ आज तक रिलीज नहीं हुआ, यानी ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है। और जब टीचर डीमोटिवेट हो गया तो फिर उसका मकसद आपकी अपनी वो है, तो फिर तो बहुत तो हमें जो है वो बहुत इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें फेस करना पड़ता है। फिर हम टीचरों से भी राब्ते में रहते हैं, उनसे भी कहते हैं कि आपको मिलेंगे पैसे, आप पढ़ाते रहें वगैरह वगैरह, जो सारा हम कर सकते हैं वो। लेकिन ये है कि अगर हमें 20-25% भी उस एंडाउमेंट का मिल जाता तो कम से कम हमारे यहाँ ये क्राइसिस नहीं आता। सर मैं एक और मसले की तरफ आपसे चाहूँगा कि आप ज़रूर रहनुमाई फरमाइए कि जब जहाँ पे सैलरीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है टीचर की, और आपने इस बात को एडमिट भी किया एक तरीके से कि वो जब उनसे फ़ंड नहीं आते टीचर डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हीं सारे फैक्टर्स के बावजूद SEF में करप्शन की आवाज़ सुनी। आपके फाइनेंस मिनिस्टर पे, फाइनेंस डायरेक्टर पे भी आई, मुअत्तल भी हुए, FIR की भी केस चली गई। सेक्रेटरी एजुकेशन की स्टेटमेंट है कि SEF में जो है इरेगुलरिटीज़ भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, करप्शन का नाम ले लें, जो वॉट एवर यू नेम वांट टू गिव इट। तो ये जहाँ पे एक तरफ टीचर्स की एजुकेशन का सैलरी देने का प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे अदर हैंड पे वहाँ पे करप्शन की भी बड़ी अच्छी स्टोरी सुनने को मिल रही हैं। तो ये किस तरह हो रहा है सर? देखें, दो चीज़ें हैं ना। पहली चीज़ तो ये है कि करप्शन की स्टोरीज़ हैं। मेरा सिर्फ एक बड़ा सादा सा सवाल है, NAP की इंक्वायरी हुई, स्पेशल ऑडिट हुई, एंटी करप्शन की इंक्वायरी, आज तक क्या साबित? वो तो पाकिस्तान में आज तक किसी पे साबित नहीं हुआ सर। नहीं, लेकिन देखें, मैं मुझे आप नाम बताएं पाकिस्तान में किस पे साबित हुआ? वो मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप इस बात से भी तो एग्री करेंगे कि दुनिया भर का एक कानून है कि जब तक एक आदमी जो है वो कसूरवार नहीं साबित हो जाए, कम से कम उसे कसूरवार ठहराना नहीं चाहिए। मैं आपकी बात से मैं ये नहीं कहता उसे मासूम समझे सर, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है ना सर, ये मैं तो देखिए गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, ठीक है, उस पर कोई इनकार नहीं है, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। वो फाइनेंस डायरेक्टर आए थे, उनको किसने मुअत्तल किया? ठीक है जी, जिन साहब ने उनको मुअत्तल किया, ठीक है, उन्होंने जो है वो चार्जशीट पे क्या लिखा, उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी हुई या नहीं हुई, ठीक है, और उसके बाद उनको हटाया गया, जो भी सिलसिला था। अब आप देखें तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि अब जो है वो कोई वाज़ेह चीज तो सामने थी नहीं। चले और कोई किसी के और कोई क्लीन बंदा नहीं मिला हमें, हाँ। फिर वही बंदा ही मिला जिसको हम, जिस पे इतनी सारी चार्जशीट लग गई, सब कुछ हो गई, दोबारा रीइंस्टेट कर दिया हमने।
देखें हमने जो है वो उनको रिस्टेंट वो कैसे हुए इस चीज़ को समझते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। उनको मुअत्तल किया था एक साबिका एमडी ने जी, ठीक है। अच्छा, उन एमडी के तमाम डिसीशंस को रिवोक किया सीएम साहब ने, रिवोक किया एक कानूनी नुक्ते पे, क्योंकि एससीएफ के एक्ट के तहत एमडी की अपॉइंटमेंट का इख्तियार जो है वो सीएम के पास है। बोर्ड की बिहाफ पे सीएम जो है वो अपॉइंटमेंट करता है एससीएफ के एक्ट के तहत। जब उन साहब को एमडी बनाया गया था तो वहाँ जो है वो सीएम साहब की कंसेंट नहीं थी, ठीक है। तो सीएम साहब ने इस चीज़ को रेस किया कि भाई आप जो है वो इसको जो, जब वो उनके और साथ ही उनके सारे डिसीजन उस एमडी के रिवर्ट किए उन्होंने, ये डिसीजन भी उसी जगह में रिवर्ट हो गया, ठीक है सर। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, अगर उस वक्त कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट भी होती, ठीक है ना, तो ठीक था कि वो मुअत्तल रहते या उसका कोई जवाब बनता। उस तारीख से आज तक जब से उनको मुअत्तल किया कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट नहीं। अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ठीक है ना, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे जो है वो उस तरह की चीजें मिलेंगी, ठीक है, कि जिसकी बेसिस पे मैं किसी को सस्पेंड करूं और फिर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करवा। अजीज तवानी साहब समझते हैं कि एससीएफ के किसी जो इस वक्त तक कहानियां स्टोरी आई उसमें कोई सदाकत नहीं थी। और देखें मैं आपको बताता हूं, कोई करप्शन की तीन चार चीजें होती हैं। एक होती है करप्शन, ठीक है, या एम्बेजलमेंट कह लें आप जो भी कहें। एक होती है इरेगुलरिटीज, ठीक है, और एक चीज होती है एरर्स, ठीक है। करप्शन, ठीक है, वी आर कॉन्फिडेंट नहीं है करप्शन, ठीक है। इरेगुलरिटीज की बहुत सारी वजूहात होती है, उसको समझना पड़ेगा आपको कि वो मनी लीक हो रही है, किसी भी नाम से मनी लीक हो रही है। नहीं, मनी लीक इरेगुलरिटी नहीं होती मेरे हिसाब, वो फिर करप्शन के उसमें आएगी, ठीक है ना। इरेगुलरिटी वहाँ होती है जहाँ रूल्स रेगुलेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। सर मैं डिटेल में इसलिए जाना चाहता, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बैग्स खरीदने से लेके कंप्यूटर की परचेज तक के जो प्राइस की कोटिंग है उस तक लेके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर लिए गए, कैमराज लिए गए और एलसीडीज ली गई, उन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। बिल्कुल उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता, मैं एक ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। देखिए आप जाना भी चाहें तो यह मोस्ट वेलकम, आप मीडिया हैं, आप जा सकते हैं, आप सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, टैक्स पेयर बनी से ये सारी चीज़ें खरीदी जाती है जी। हमारे सारे ऑडिट्स होते हैं, इतनी इंक्वायरी होती है, कहीं तो वो बात सामने आती ना, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलरिटीज़ और उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमने जो है वो चीज़ें खरीदी और हमने ये क्लेम किया है कि हमने स्कूलों को सप्लाई दी है, तो हमने स्कूलों को सप्लाई दी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, स्कूलों से वो तस्दीक की जा सकती। सबको बुक्स मिल गई, सबको बैग्स मिल गए, बिल्कुल ठीक है। और वो जो बैग्स के बारे में कहा गया कि जितना उसका प्राइस था उससे ज्यादा, या जो कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में जो एक मार्केट प्राइस थे हमारे ज्यादा कोट किए गए। बिड होती है, ओपन बिड होती है, सारे बिडर्स होते हैं। बिल्कुल, पेपरा के अलावा कैसे हो सकती है, आप मुझे बताएं। या पेपरा के थ्रू, या अगर डोनर की जो है वो प्रोक्योरमेंट रूल्स वहाँ चलते हैं, फॉलो होते हैं, तो उसके थ्रू होती, ठीक है। डोनर भी इतना सख्त है कि उसका एक जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट करवाता है वो, ठीक है, जो कि बड़ी कंपनी से करवाता है, टॉप 2-3 कंपनी से, ठीक है। उसके अलावा उनका अपना इंटरनल जो है वो प्री पोस्ट रिव्यू होता है। तो ये इतना आसान वो है नहीं जितना लोग समझते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो इस तरह की। और एक बात आपको और बताऊँ, इन तमाम चीज़ों को, और ये जो तनकीद हो रही है, ये जो इशू उछाले जा रहे हैं, हमने एक और डिसीजन लिया, हमने सप्लाईज सारी स्कूल लेवल पर डिवॉल्व कर दी। हमने कहा सप्लाईज हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम एजुकेशन देना है, उसको फाइनेंस करना है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। बैग, जो किताबें, रनिंग मटीरियल, फलां धमाका स्कूल खुद खरीद लिया। अब वो कंप्यूटर यहाँ से ठीक करने के लिए टीम जो है वो थरपारकर जाया करेगी, या वहीं से कोई टीम जो है कंप्यूटर तो हमने अभी तक स्कूलों को जो है वो उस तरह कभी दिए ही नहीं। ऑफिस में, आपके ऑफिस के अंदर वो तो हमारे यहाँ वैसे ही जो है वो अब पूरा टीम ठीक करने जाएगी एक लड़का, हम EMIS के सिस्टम पे पूरे जो है वो जा रहे हैं। डिसेंट, देखें मैं जब से डायरेक्टर बना था तब से मैं कह रहा था हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। मैं डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा हामी हूँ, ये सब SCF में जानते। तो ये जो आपका सवाल है कि जी जो कंप्यूटर थर्ड पार्कर में खराब हुआ वहीं बनेगा, वहीं बनना चाहिए, ठीक है, ठीक जी। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ऑफिस की, क्योंकि बहुत मैं चाहूँगा क्विक हम इसको चाहें, ऑफिस की अपॉइंटमेंट भी बड़ी कोई मेरिट्स का ख्याल रखा जाता है या क्या? पूरा प्रोसेस है, आप अप्लाई करके देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। नहीं सर, मेरी तो नहीं होगी, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना। नहीं, आप अप्लाई करके देख लें, मैंने अंदाजा। देखें, सबसे पहले टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद एक इंडिपेंडेंट पैनल बैठता है, ठीक है। वो पैनल उसको जो है इंटरव्यू करता है, या प्रेजेंटेशन लेनी है, अगर टेक्निकल जॉब है तो वो लेता है। उसके बाद जो है वो सिलेक्शन होती है, ऐसे नहीं होती। स्कूल के सरप्राइज विजिट कितने होते हैं? स्कूल के सरप्राइज विजिट जो है वो तकरीबन साल के अंदर जो है वो 3 से 4 जो है वो होते हैं, जिसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं। और उसके अलावा सपोर्ट विजिट्स उसके अलावा 3 से 4 विजिट। सर आप समझते हैं कि सरप्राइज विजिट्स आर दे इनफ रियली? सरप्राइज के लिए तो बहुत है,
अच्छा, मेरा तो सर इस पर सर हमारे मॉडल को महीने में अगर 3-4 विजिट करूं तब भी मुझे, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे महीने में अगर मैं 0 विजिट भी करूँ पूरे साल में, फिर भी मैं जो है वो काम कर सकता तो हूँ। सर उसके बाद तो फिर यही होगा ना कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि 1000 से 1500 स्कूल फंक्शनल हैं हमारे, और 300 स्कूल हमारे जो हैं वो बड़े टॉप क्लास में हैं, बाकी तो नहीं है। अगर हम सरप्राइज करें तो शायद ये नंबर जो है वो बढ़ाने में कामयाब हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 300 स्कूल जो है वो 6-7 सालों में उस लेवल पे पहुंचे, बाकी स्कूलों को उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी 10-12 साल चाहिए। पहली बात, फंक्शनल स्कूल मैंने कहा 90% है। मैं बताता हूँ क्यों मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि जी हम सरप्राइज विजिट ना करें, मुझे पता है करनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में भी यही चैलेंज है कि विजिट नहीं होते मॉनिटरिंग। द प्रॉब्लम इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड आवर मॉडल। हमारे मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्वालिटी ऑडिट करते हैं। मीन्स के एवरी ईयर बच्चे का इंडिपेंडेंट टेस्ट होता है, ठीक है। उसके रिजल्ट हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आया स्कूल फंक्शनल है या। उसको हमने एक पूरा साइंटिफिक मेथड पे लेके गए। हर बच्चे की पर्सनलाइज जो है वो डिजिटल फॉर्म आता है, इसमें उसकी तस्वीर, उसकी सारी डिटेल होती है, उसकी एग्जामिनेशन कॉपी पर्सनलाइज छपती है। ये कॉपी उस दिन हम स्कूल में जाते हैं और जो है वो उसको नहीं पता होता कि आया उस बच्चे का टेस्ट होगा या उसका टेस्ट होगा। सही सर। और ये टेस्ट तैयारी वाले नहीं है, ये टेस्ट अगर आपने एक चीज़ सीखी है, वो कॉम्पिटेंसी आपने एक्वायर की है जो करिकुलम में है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको तैयारी की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, मैं एक बस बिल्कुल आखिरी एक को सवाल रह गए। आपकी जो रीजनल ऑफिसेज हैं, आप समझते हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? हैदराबाद, लाड़काना, ये सारे जगहों पर बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बिल्कुल गुंजाइश है। मिसमैनेजमेंट की बड़ी वहाँ पे भी देखिए, मिसमैनेजमेंट की तो हर जगह शिकायतें हेड ऑफिस में भी आपको आएंगी, ठीक है। इतना बड़ा इदारा है, ठीक है, इतने उसमें मैग्नीट्यूड पे फैला हुआ है, और हमारा वर्किंग स्टाइल जो है आप होंगे ना सर जो इसको कम से कम करके खत्म करने की तरफ लेके जाएंगे। उसी पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। EMIS सिस्टम आ रहा है, SOPs की तरफ हम जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मोर जो है वो रिफाइंड कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है सर, लॉन्ग वे। देखें, SEF को समझें आप थोड़ा सा। मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, 2007 तक ये 300 स्कूल हम चलाते थे, ठीक है। कितने स्कूल? जी 300। हमारे हार्डली 2-3 ऑफिस थे, एक हेड ऑफिस और रीजन में 2 छोटे ऑफिस थे। आज जो है वो तकरीबन हमारे पास 3000 के करीब स्कूल है, ठीक है। इतने ऑफिस हैं। पिछले 7-8 साल में बहुत तेजी से एक्सपेंशन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो बढ़ रही है। आपकी गाड़ियां चाहिए, आपको मोबाइल फोन चाहिए, आप लैपटॉप चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स तक डिलीवर हो रहा है उसमें भी वो उसमें एग्जैक्ट नहीं। ये सारी चीजें कंकरेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि जी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो बन रहा है लेकिन स्कूल डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो आप जीरो परफॉर्मेंस है आपकी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जो मैडम भी कहती है, जो हम भी मानते हैं, कि हमें जो बेल आउट करेगी वो बच्चे की परफॉर्मेंस करेगी, ठीक है ना। आप हमारा बच्चे उठाएं किसी भी स्कूल से, अगर वो 4th जमात का है और अगर वो 4th जमात की पढ़ाई सही कर चुका है, तो उसका मतलब कि हम बेल्ड आउट है, ठीक है। हमने डिलीवर किया जिस पर्पस के लिए हमारी एग्जिस्टेंस, वरना जो है हमने नहीं किया। सर अब आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या देखते हैं? एक तो आपने 10 लाख स्कूल बच्चों का टारगेट रख लिया है, कितने स्कूल बनाने का टारगेट है? क्या आपके बजट हम स्कूल पे जा ही नहीं रहे, हमने स्कूल का नंबर खत्म कर दिया। यही मैंने आपसे कहा ना, हमारा टारगेट है आउट ऑफ स्कूल बच्चे। अगर 3 साल में 10 लाख बच्चे अगर 200 स्कूलों में भी आ जाते हैं तो भी वी डोंट माइंड, और अगर जो है 15,000 स्कूलों में आते हैं तो भी वी डोंट माइंड। हमारा टारगेट है आउट ऑफ स्कूल बच्चे। जितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वापस करके आप अपने उनके एजुकेट करने के लिए एजुकेट करने के लिए हम काम करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट ईयर के लिए हमने अगर बोर्ड अप्रूव करती है, क्योंकि ये तो हमारी वही ख्वाहिश वाली बात है ना, ठीक है ना। लेकिन अप्रूवल चाहिए सारा, उसके अगेंस्ट रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि अभी जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं तकरीबन 2-2.25 लाख बच्चों को जहन में रख के, ठीक है ना, या 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम 5 लाख पे जाते हैं तो रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, ठीक। सर ये गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉर्पोरेशन है, बस मैं फाइनल सवाल ये पूछना चाहूँगा, आप वो कितना देखते हैं? आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी इतनी एक्सटेंडेड है कॉर्पोरेशन, या कहीं लगता है गवर्नमेंट की तरफ से? देखें, कॉर्पोरेशन बजट के हवाले से, उनकी जो टीम्स हैं उनके हवाले से, क्योंकि उनकी तरफ से सवाल भी आते हैं। हाँ, लेकिन वो है, मैं उसको ये नहीं कहूँगा, क्योंकि CM साहब चेयरमैन है बोर्ड के, ठीक है ना, उनकी बहुत ज़्यादा इस इदारे को सपोर्ट है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, क्लोजली काम करते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन फजल्ला पेचो साहब हैं, उनके साथ बहुत क्लोजली हम काम कर रहे हैं। अडॉप्ट स्कूल प्रोग्राम हमारा बहुत है, और वो उनकी स्टेटमेंट मैंने कोट की थी कि रेगुलरिटीज है, बिल्कुल ठीक। देखिए वो सही है। देखिए, मैं भी अगर देखूंगा ना एज ए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरी फर्ज है कि मैं अपने इदारे की खामियों को देखूं। सिर्फ अपनी मेरी जगह कोई और आया होता ना यहाँ, तो आपको बहुत तारीफें बताता, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जब इंसान ही मुकम्मल नहीं है, जामे नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो उसके चलाए हुए काम कैसे होंगे? परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो माने कि जी हम में खामियां हैं, लेकिन कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, उससे उम्मीद है कि अच्छा बाकी भी कर सकते हैं।
ठीक। दिस इज़ द वे अहेड मेरे नज़दीक। सर ठीक है ना। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने Thank you प्रोग्राम में very अपने इतना कीमती वक्त में से टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी अज़ीज़ काबानी साहब जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। फ़ैसिलो तव्हांखे करिणो आहे, जेका प्रॉब्लम्स तव्हांजा हुया उहो असां साईं ताईं पहुचाया, हुन सां गॾु जेका हुनजा जवाब हुया उहो बि तव्हां ताईं पहुता। मां प्रोग्राम जे लास्ट में हमेशह हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदो आहियां, उहा हमेशह जेका तव्हांजे साम्हूं रखंदो आहियां, वरी थो कयां त तालीम जाते गवर्नमेंट जो, जाते सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो या ॿियनि इदारनि जो कमु आहे, हुते तव्हांजी ऐं मुंहिंजी ज़िम्मेवारी बि आहे। असां एटलीस्ट पंहिंजी ज़िम्मेवारी ज़रूरु ॾिसूं त असां हिकिड़ो चाइल्ड, जेकॾहिं हिकिड़ो ॿारु असां हुनखे एजुकेट करे सघूं, त जेका असां सिंध जेको सूबो आहे तालीम में चौथे नंबर ते आहे मुख़्तलिफ़ सर्वेज़ जे मुताबिक़, शायदि उहो चौथे नंबर ते न रहे। असां थोरी तरक़ी करे पहिरें या सेकेंड या जेको बि नंबर आहे हुन ते अची सघूं था, पर पंहिंजे किरदार खे ज़रूरु हिन में असांखे इन्वॉल्व करण जी ज़रूरत आहे। हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थो थिए। पंहिंजे होस्ट नवीद नाज़िम जतोई खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।